हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर जो हैं इस कल रात में उनके दिमाग में क्या था। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स कल रात में क्या सोच रहे थे उनको लेकर। ओके, तो क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, या फिर क्या उनके लाइफ के अंदर कल रात में वो सोच रहे थे, उनके दिमाग में उनके क्या चल रहा था। तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है सरेंडर डिफेंसिवनेस का। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो बचाव करने की कोशिश कर रहे थे कल रात में। उनको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही थी कि उन्हें आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर डिफेंसिवनेस का कार्ड है। जैसे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं, बात करने से बचने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की सबसे जो गलत चीज़ है वो ये है कि कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम आपके पार्टनर को है कि वो बचने की कोशिश करते हैं, बातचीत को क्लियर ख़त्म नहीं करते, क्लियर शुरू नहीं करते, बीच में लटका कर आपके पार्टनर को छोड़ने की आदत है कि ना ही पूरा क्लियर इस तरफ बोलेंगे, ना ही पूरा क्लियर उस तरफ बोलेंगे, आधी अधूरी बात करके निकल लेते हैं। ये आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, जो यहाँ पर कल रात में इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही थी कि ऐसा ना करें। क्योंकि कहीं न कहीं आपकी जो पर्सन है ना, ये चीज़ इस पर्सन की वीकनेस को शो करती है। ये चीज़ बताती है कि आपका जो पर्सन है वो कितना कमज़ोर इंसान है, कितना वीक है, कि बातचीत करने से डरता है, बातचीत करने से भाग जाता है। ठीक है? यहाँ पर कम्युनिकेशन का मैसेज आ रहा है, क्योंकि आधी चीज़ें तो इसी चीज़ पर बिगड़ी हुई हैं कि इंसान क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है या क्लियर बोल नहीं रहा है। अगर वो क्लियर कम्युनिकेट कर दे, क्लियर बोल दे, तो आधी चीज़ें, बल्कि 70% चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। उसी चक्कर में चीज़ें लटकी हुई हैं, अटकी हुई हैं। तो आपके पार्टनर को कॉन्टिन्यूस ये मैसेज कल रात में आ रहा था और वो ये सोच भी रहे थे, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन को ना इग्नोर करने की आदत है, अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करने की आदत है इस पर्सन को, अपनी वॉइस कॉल को, जो मतलब वॉइस जो भी इस पर्सन को आती है, अंदर से जो पर्सन आवाज़ आती है, ये कहते हैं सोल वॉइस, सॉरी, जो सोल वॉइस होती है, उसको सुनना इस पर्सन की हैबिट है, उसको सुनते नहीं है ये पर्सन। जबकि वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, आपको बचने की नहीं बल्कि बात करने की ज़रूरत है, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को कमज़ोर दिखाते हैं ऐसा करके, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर भी जैसे पर्सन ने उसी तरीके की एनर्जी में ये पर्सन रहे कि अभी सही समय नहीं है, मुझे बात नहीं करनी, मतलब वो भागने वाली जो एनर्जी है वो इस पर्सन की कल रात में थी। दूसरा, आपकी पर्सन, क्योंकि आपकी पर्सन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो क्या क्या बात करूं मैं, किस बात को बात करूं मैं, मतलब क्यों बात करूं मैं, ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो सब कुछ बिगड़ गया, अब क्या ही बात करूं मैं। पर यहाँ पर एनर्जी आ रही है सरेंडर टू मिरेकल्स की। लेकिन यूनिवर्स कहता है कि जब तुम कोई एक्शन लेते हो तभी तो कुछ आगे के एक्शंस होते हैं, अगर तुम कोई एक्शन ही नहीं लोगे तो मिरेकल कहाँ से हो जाएंगे।
लोगों को लगता है कि मिरेकल मतलब पहले के टाइम में होता था ना मिरेकल, कि आप सामने बैठे हो और बैठे बैठे एक खीर से भरा हुआ बाउल आपके सामने आ गया, ठीक है, चमत्कार से। तो आप उस तरीके के चमत्कारों को एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये कलयुग है, यहाँ पर ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं कि आपने कहा कि काश मेरे पास खाना आ जाए और आपके सामने ना एक बाउल प्रकट हो गया और उसमें खीर थी, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। वो पहले के टाइम में होता था, ईश्वर जब मतलब सतयुग वगैरह चल रहे थे। आज के टाइम में जो मिरेकल्स होते हैं वो ऐसे नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप खाने की डिमांड करो यूनिवर्स से, और ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपकी तरफ आए, या फिर आपको कहीं से आपके फ्रेंड का कॉल आ जाए कि आपको कहीं किसी शादी में खाना खाने जाना है, या फिर मतलब कुल मिला के आप कोई डिमांड कर रहे हो, तो उसके जो मिरेकल्स करने के तरीके हैं कलयुग में वो बहुत अलग तरीके से होते हैं। वहाँ पर ऐसा मिरेकल नहीं होता है कि आप बैठे हो और आप बस सिर्फ सोच रहे हो और मिरेकल हो गया, ठीक है। वहाँ पर आपको एफर्ट लगाने होते हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास, उस अपॉर्चुनिटी पर काम करना, उसको उस तरीके से इस्तेमाल करना आपकी लाइफ में मिरेकल क्रिएट करता है। खुद पर मेहनत करना आपकी लाइफ में मिरेकल क्रिएट करता है। आपके पर्सन को लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता, तो बात करने का क्या फ़ायदा, और इसलिए ये पर्सन बात नहीं करना चाहते हैं। और यूनिवर्स इस पर्सन को समझा रहे हैं कि मिरेकल्स पॉसिबल हैं, तुम एक एक्शन तो लो, तुम्हारे काम करने की वजह से मिरेकल्स होते हैं। अब तुम बात नहीं करोगे तो तुम क्लियर थॉट यूनिवर्स में नहीं दोगे, जब तुम क्लियर थॉट यूनिवर्स में नहीं दोगे तो कहाँ से मिरेकल हो जाएंगे। जब तुम दोनों के बीच में बातचीत सही होगी, जब तुम दोनों के बीच में मन मुटाव खत्म होगा, तब तो तुम्हारा मन होगा एक दूसरे को अपनाने का। जब तुम्हारा मन होगा एक दूसरे को अपनाने का, तब तो जाकर यूनिवर्स कोई एक्शन में आ सकता है, वो तुम्हें बता सकता है कि क्या एक्शन लेना है। जब तुम खुद ही बातचीत नहीं करोगे, खुद ही एक दूसरे से दूर बैठे रहोगे, तो यूनिवर्स कैसे एक्शन लेगा। ऐसे मिरेकल थोड़ी ना होते कि बस हो गया, ठीक है। जब तक तुम जिद में बैठे हो तुम्हें ट्रिगर्स मिलेंगे, तब तक मिलेंगे जब तक कि तुम वो जिद छोड़ नहीं देते। तो यहाँ पर वो डिफेंसिवनेस की एनर्जी आ रही है। आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने आप अपनी लाइफ के साथ साथ आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। आई डोंट नो गाइस, कभी कभी कुछ रीडिंग्स बहुत मतलब ऐसे ऐसी रहती हैं, कुछ रीडिंग बहुत अच्छी आती है, पर कुछ रीडिंग ऐसी आती हैं जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान की जो लाइफ है वो एक तरफा ख़राब हुई है। कारण क्योंकि उसका पर्सन जिसको वो डील कर रहे थे वो इंसान दिमाग से बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, ठीक है। मतलब दिमाग से बहुत ही मतलब ओवर स्मार्ट है। एक होती स्मार्टनेस, एक होती ओवर स्मार्टनेस। वो दिमाग से इतना दिमाग चलाता है वो इंसान कि वो ओवर स्मार्ट हो गया दिमाग चला चला के। वो इंसान को ये समझ में नहीं आता है कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं है, वो लेकिन सोचता हमेशा वैसा ही है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो एकदम सही है। और उसकी वजह से आपके पर्सन की इस सोच की वजह से या फिर उनके इस तरीके के एक्शंस की वजह से आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ा है उनको अंदाज़ा भी नहीं है। क्योंकि अब कोई एक इंसान है जो दो लोग का कनेक्शन, एक इंसान है जो बैठ गया कि मुझे बात नहीं करनी, तब दूसरा क्या करेगा, दीवार में सिर मार सकता है। अगर मार लेगा तो भी उसकी उसी को हानि होनी है। मतलब वो कुछ भी करेगा तो उसे ही प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या कर सकता है सिवाय सरेंडर के, कुछ नहीं कर सकता है। तो आपके जो पर्सन है वन साइडेड ऐसा लगता है लाइफ को आपके खराब करने की कोशिश की है अपनी हरकतों की वजह से, अपनी जिद की वजह से, अपनी अकड़ की वजह से। और यहाँ पर ईगो का भी कार्ड है, आपको दिख रहा होगा, सरेंडर योर ईगो। कल रात में ना इस पर्सन को ये भी मैसेज आ रहा था कि अपने ईगो को सरेंडर करो और ट्रस्ट करो प्रोसेस पे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ईगो को भी सरेंडर नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ना, वो ऐसे सोचते हैं अब सब खत्म हो गया, अब तो वो छोड़ ही नहीं सकता है, ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, जो होना था वो हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जब आप इस तरीके के बारे में सोचेंगे कि कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ खत्म हो गया, ये क्या है, ये आपका ईगो सेल्फ है। ये इस चीज़ को मानने को मना कर रहा है कि इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि आपकी बुद्धि छोटी है, आपको लगता है बस ऐसे हो गया तो ऐसा हो सकता था, ऐसे हो गया तो ऐसा हो सकता था, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये आपकी गलत फहमी है। लेकिन सच बात ये है कि चमत्कार या मिरेकल्स या फिर ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी के अंदर घटित होती हैं जिनके मन में विश्वास होता है, जो विश्वास करते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो हो सकता है, वो ज़रूर होगा, वो एक दिन ज़रूर होगा। जो इस तरीके से विश्वास करते हैं उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ घटित होती है, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में वो पावर है क्रिएट करने की। अब लेकिन जो इंसान ये सोचेगा कि कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ होना ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की ये भी एनर्जी, तो यूनिवर्स इस पर्सन से कह रहे हैं कि ईगो को सरेंडर करो, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करो। लेकिन यह पर्सन वहाँ भी बात सुनने तैयार नहीं है, बड़ा ही ज़िद्दी इंसान है। इसके बाद है सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। आपके जो पर्सन है रात में सोते भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन बात नहीं सुन रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश हैं, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है तुम खुद भी तो खुश नहीं हो, तुम
अगले को भी सफ़र करा रहे हो, खुद भी सफ़र कर रहे हो। इससे बेहतर है कि तुम इंसान ढंग का डिसीजन ले लो या फिर यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। देखिए, जो चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि मैं डिसीजन नहीं ले सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, उस जगह पर यूनिवर्स कहते हैं कि आप सरेंडर कर दो, आपसे नहीं हो पाएगा, हम आपके लिए वो सिचुएशन बनाएंगे, हमें इंटरवेन करने का मौका दो, हमें इंटरवेंशन में आने का मौका दो। देखिए, इंटरवेंशन ईजी नहीं है। यूनिवर्स जैसे ही चार्जेस लेंगे तो आपकी लाइफ को 360 डिग्री घुमा देंगे। तो आपको शुरुआत में बहुत पेन होगा, बहुत पीड़ा होगी, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे बनेंगे एंड के। बट अगर आप सरेंडर ही नहीं करेंगे या डिवाइन को इंटरवेंशन ही नहीं करने देंगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, तो वो आपको बस सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस भेजते रहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा करो। वो आपकी तरफ गाइडेंस भेजेंगे, आपको इंट्यूशंस के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपके लिए एक्शन में नहीं आ सकते क्योंकि आपने अभी तक उनके ऊपर सरेंडर नहीं किया है। और जब तक वो एक्शन में आएंगे नहीं, आपको गाइडेंस देंगे, गाइडेंस भी आपको सुननी नहीं है। गाइडेंस में भी वो आपको कह रहे हैं कि अपनी इस डिफेंसिव एनर्जी से बाहर आ जाओ, क्लियर कम्युनिकेशन करो, ईगो को लेट गो कर दो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। वो भी जो इंसान है उसे वो भी चीज़ें सुननी नहीं है, वो भी उसे सरेंडर नहीं करना है, उस चीज़ पर भी उसे बात नहीं माननी है। यानी कि उसे यूनिवर्स को सरेंडर भी नहीं करना है, चार्जेस भी नहीं देने हैं, और जो गाइडेंस आ रही है इंट्यूशन के बेसिस पर उसको भी नहीं सुनना है। वहाँ भी इंसान अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी ईगो अनुसार एक्शन लेना चाहता है। खुद भी परेशान, आपको भी परेशान। ऐसा ही नहीं कि अपनी ज़िंदगी में बढ़िया खुश जी रहा हो तो परमात्मा कहे कि चलो जाने तो, अपनी ज़िंदगी तो खुशी से काट ही रहा है। तो खुद भी सोता नहीं है, खुद भी उसको चैन नहीं है, खुद की ज़िंदगी भी पूरी तरीके से हेल हो रखी है, लेकिन फिर भी मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही सही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। ये सब क्या है? ये आपकी लिमिटेड सोच को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पैक करके रखे हुए हैं और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा केज में बांध कर रखे हुए हैं कि नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता है। जबकि सच बात तो ये है कि अगर इंसान ये कह दे प्रकृति से कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ, मुझे इससे बेहतर ज़िंदगी चाहिए है, तो यूनिवर्स आपके हक़ में काम ज़रूर करता है। वो आपकी लाइफ में पहले परेशानियाँ डालेगा, उसके बाद सुख डालेगा, क्योंकि वो आपको ट्रांसफ़ॉर्म करेगा, लेकिन आपकी लाइफ ज़रूर चेंज हो जाएगी। बट इंसान कह ही नहीं पाता, उसको लगता है कि अगर मैं कह दूँगा तो मेरी लाइफ में एकदम उथल-पुथल आएगी, फिर मैं कैसे डील करूँगा और फिर कैसे क्या होगा? तो वो यूनिवर्स को भी सरेंडर नहीं करता। वो हमेशा इस चीज़ में रेडी हो जाता है कि ठीक है, मैं सहूँगा, जो भी हो रहा है उसे मैं बहुत सहूँगा, लेकिन मैं यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करूँगा, ठीक है? मैं सह लूँगा, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं कर लूँगा। तो ये जो एनर्जी है ना, इसको कहते हैं हम कि परमात्मा कहते हैं कि इसको कहते हैं कर्म। कि परमात्मा ने भाग्य बदलने का एक मौका तुमको दिया, उसको भी तुमने ज़ोर से ठोकर मारी और कहा कि हट, मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो ऐसी ही ज़िंदगी जीऊँगा जैसे जी रहा हूँ। परमात्मा ने एक मौका दिया तुमको कि भई सरेंडर कर दो, बात सुन लो, मान जाओ। तुमने कहा नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ और ऐसे ही मुझे ज़िंदगी को जीना है। ठीक है, फिर ये आपकी ज़िंदगी है, आपका आपका व्यक्तित्व है। दूसरे की ज़िंदगी आपने इस चीज़ की वजह से स्पॉइल जो की है ना, उसका कर्मा तो आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, आपके जो एक्शंस की वजह से दूसरे ने जो सहा है या झेला है उसको आपको पे करना पड़ेगा, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। उस कर्मा को आपको डील करना ही करना। अपनी ज़िद में, अपनी अकड़ में, अपने घमंड में जो आपने कार्य किए हैं उसकी वजह से दूसरे की जो ज़िंदगी अफेक्ट हुई है उसको तो आपको पे करना पड़ेगा, उसका कर्मा तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी के साथ आप चाहे जितने खिलवाड़ कर सकते हो, दूसरे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का जो हक है वो परमात्मा ने आपको नहीं दिया है। तो आपके जो पार्टनर है, इनकी एनर्जी में यही था कल रात में कि इस पर्सन को मालूम है कि अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो उनको कर्मा झेलना पड़ेगा। कर्मा झेलना पड़ेगा, तो अब अभी तक जब तक कर्मा सिर के ऊपर आया नहीं है तब तक ये पर्सन किसी एक्शन में आ ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको भी परेशान किए हुए, खुद भी रातों में नहीं सोते हैं, खुद भी डिफेंसिव एनर्जी में है, ईगो इनका सर चढ़ के बोल रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही। मिरेकल्स पर इनको ट्रस्ट नहीं है, प्रोसेस पर इन्हें ट्रस्ट नहीं है। चिंताओं से ये घिरे हुए हैं, चिंताओं से ये घिरे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि बहुत चिंता है, बहुत तकलीफ है ज़िंदगी के अंदर। गोल पर ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं, करियर पर इनका फोकस बिल्कुल नहीं है, ठीक है? और बिल्कुल साइलेंट सिचुएशन में जा चुके हैं। साइलेंट सिचुएशन का मतलब होगा कि मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। बिल्कुल साइलेंट सिचुएशन में जा चुके हैं, किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से कोई बात नहीं कहनी, किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी, किसी को अपने दिल की कोई बात नहीं बतानी, जो हो रहा है सो होने देते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपका पर्सन जा चुका है। वो चीज़ों को सही करने के बारे में बेसिकली सोच ही नहीं रहा है, ठीक है? वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बारे में भी नहीं सोच रहा है, उस गलती को स्वीकार करने के बारे में भी नहीं सोच रहा है।
जो हो रहा है उसको होने दे रहा है, ठीक है। आप नहीं दूसरों के सामने अपनी गलतियाँ स्वीकार कर पा रहे हो, एटलीस्ट खुद के सामने तो स्वीकार करो, यानी अपने आप के और परमात्मा के बीच में तो स्वीकार करो कि मुझसे गलती हुई है। अगर कोई गलती हुई है तो मैं एक्सेप्ट करने रेडी हूँ, सॉरी ईश्वर, ठीक है। मैं लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ, और अगर कोई मुझे सज़ा मिलनी है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, लेकिन मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दो, मेरी लाइफ आसान कर दो, ईजी कर दो। लेकिन ऐसा भी आपके पर्सन बोलने तैयार नहीं है, ऐसा भी वो करने तैयार नहीं है। वो इंसान जो हो रहा है उसे बस होने दे रहा है, ना तो अपना ईगो सरेंडर कर रहा है, ना प्रोसेस को से ट्रस्ट करना है, ना ही चिंताओं को सरेंडर करना है, डिफेंसिव एनर्जी में ना ही कम्युनिकेशन करना है, मेरेकल्स पर भरोसा नहीं करना है, रातों में जागना है, टेंशन लेनी है, एंजाइटी लेनी है और देनी है, आपको टेंशन और एंजाइटी देनी है। ना ही गोल पर फोकस कर पा रहा है, ना ही गोल पर कोई फोकस है, ना ही करियर पर कोई फोकस है। ये आपके पर्सन की एनर्जी कल रात में थी। आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।